नैब तरमीम केस में 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब शिक कलअदम करार दे दी गई है। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दी गई है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और जो एक शिक है बिलखुसूस 50 करोड़ से कम करप्शन की, नैब की इस शिक को कलअदम करार दे दिया गया है और जो दरखास्तें हैं नैब तरमीम के खिलाफ उन्हें काबिल समाअत करार दिया गया है। इस बेंच का हिस्सा जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। ये फैसला सामने आया है अभी जो शिक है 50 करोड़ से कम करप्शन की, उसे कलअदम करार दिया गया। दीगर जो दरखास्तें हैं नैब तरमीम के हवाले से दरखास्तें दायर की गई थी बिलखुसूस PTI की जानिब से और उस पर समाअत चल रही थी। अभी ये ताज़ा तरीन इत्तला आप तक पहुँचा रहे हैं कि 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब की शिक को कलअदम करार दे दिया गया है और उसके साथ साथ नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया गया है। जायज़ा लिया जाएगा, तमाम जो तरमीम की गई हैं उस पर दोनों तरफ के मौक़िफ़ सुने जाएंगे। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि जो तरामीम गुज़श्ता हुकूमत यानी PDM की हुकूमत करके गई है पार्लियामेंट में, उस पर क्या फ़ैसला देती है सुप्रीम कोर्ट, ये आने वाले दिनों में मालूम होगा और इस पर मुसलसल समातें जारी हैं। अलबत्ता चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की जो मुद्दत मुलाजमत है वो कल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस के ओहदे पर विराजमान होंगे और उसके बाद भी ये केस चलता रहेगा। अभी ताज़ा इत्तला ये है कि 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब शिक कलअदम करार दे दी गई है। अमानत गुशकोरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अमानत, आगाह कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल मुख्तसर फैसला पढ़कर सुना रहे हैं और मुतअद्दिद नैब कवानीन में जो तरमीम की गई थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक वाइज इस केस का फैसला सुनाया है जिसमें 50 करोड़ से कम की करप्शन जो है वो नैब कानून से खारिज की गई थी। उस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है, जबकि जो कानून बनाया गया था उसका इतलाक जो है वो माजी से किया गया था, उस शिक को भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने नैब और एहतसाब अदालत ने जिन जिन सियासी अशखास के खिलाफ रेफरेंस वापस किए थे वो तमाम फैसले भी कलअदम करार दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि नैब जो है और जो एहतसाब अदालतें हैं वो तमाम जो रेफरेंस वापस किए गए थे उनको कानून के मुताबिक दोबारा उनको सुने और जो रेफरेंस वापस हुए उनको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को यह फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और इख्तलाफी नोट भी लिखा है। तमाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह मुतफिका फैसला सुना। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल मुख्तसर फैसला पढ़कर सुना रहे हैं और मुतअद्दिद नैब कवानीन में जो तरमीम की गई थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक वाइज इस केस का फैसला सुनाया है जिसमें 50 करोड़ से कम की करप्शन जो है वो नैब कानून से खारिज की गई थी। उस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है, जबकि जो कानून बनाया गया था उसका इतलाक जो है वो माजी से किया गया था, उस शिक को भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने नैब और एहतसाब अदालत ने जिन जिन सियासी अशखास के खिलाफ रेफरेंस वापस किए थे वो तमाम फैसले भी कलअदम करार दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि नैब जो है और जो एहतसाब अदालतें हैं वो तमाम जो रेफरेंस वापस किए गए थे उनको कानून के मुताबिक दोबारा उनको सुने और जो रेफरेंस वापस हुए उनको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को यह फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और इख्तलाफी नोट भी लिखा है। तमाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह मुतफिका फैसला सुनाया है जिसमें मुतअद्दिद नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया।